नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। और हम यहाँ अधिवक्ताओं के बीच में आज लालगंज अजहरा तहसील में और यूसीसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट राव वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं यूसीसी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। यूसीसी नहीं है, ये भारत के अस्तित्व की रक्षा करने वाला एक्ट है। जो इसका विरोध कर रहा है वो देशद्रोही और देश का दुश्मन है। इसका विरोध करने वाले साफ साफ जान लीजिए, वो दुनिया के चाहे जो तर्क दें, लेकिन इसका इस्लामीकरण करने पे वो लगे हुए हैं। उनका अंतिम उद्देश्य केवल एक है कि इस्लामीकरण के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लोग इसे दबा घुमा के कह रहे हैं कि ये कमी वो कमी। मेरी नज़र में कोई कमी नहीं है। इन सब का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जो 70 साल से चला आ रहा एजेंडा था उस पर रोक लग रही है और भारत के सारे नागरिक एक समान होने जा रहे हैं। इनके विशेषाधिकार खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये नौटंकी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जान लें लोग विरोध करने वाले चिलगोजर आज का आज जान लें कि आने वाला कल सिर्फ सनातन का है। या तो अपने हिस्से में चले जाएं या यूसीसी को स्वीकार कर लें, और कोई इसका विकल्प नहीं है। और जो उनके साथ तमाम सेकुलरिया नेता घूम रहे हैं, उनको तरह तरह का पितंडावाद फैला रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश है, बदलता भारत है, उच्छिन्न न हो। संसद और लोकसभा तभी जाओगे जब जनता वोट देगी। जनता वोट तब देगी जब आप उसके मन का काम करोगे। यूसीसी का विरोध करने वाले अब अंतिम रूप से जान लें, ये भारत यहीं नहीं रुकेगा, ये यूरोप तक जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान तक जाएगा, सबको दबोच लेगा। होश में रहो, औकात में रहो, विरोध करना बंद करो। आइए हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष लालगंज तहसील के राधा रमण शुक्ल जी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आपका क्या विचार है यूसीसी पर, आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए मित्र, समान नागरिक संहिता जो है ये हमारे यहाँ संविधान में ही इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में साफ साफ इक्विटी जो है उसके बारे में कहा गया है। हम अगर न्यायिक प्रक्रिया में अगर समता और समानता की बात अगर कहीं कही गई है तो भारतीय संविधान में ही है। यूसीसी तो वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि अगर यूसीसी आज जो लोग वामपंथी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब इनकी विरोध कर रह जाता है। वामपंथियों को चाहिए कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में चाहते हैं समानता, वो चाहते हैं कि यहाँ पर लागू हो, लोगों को एकता अखंडता भारत की बन जाए, भारत में संविधान का शासन हो, अगर वैसा वास्तव में वो चाहते हैं तो उनको सबसे पहले समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। और अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो वो तो साफ साफ देशद्रोही है और कुछ नहीं है। जो देशभक्त लोग जो हैं वो कभी भी इसका विरोध कर नहीं रहे हैं। तो क्या ये यूसीसी लागू हो सकता है? बिल्कुल लागू हो सकता है। अभी उत्तराखंड में लागू होगा, इसके बाद सब जगह लागू हो जाएगा। आप देखेंगे केंद्र इसको लागू कर पाएगा? निश्चित रूप में लागू। अरे भाई, जिनकी हेकड़ी खत्म करो। ऐसे कह रहे तिरंगा जो है फहराने वाले उठाने वाले नहीं मिलेंगे कश्मीर में, आज इनका पता नहीं चल रहा है, ये स्वयं रो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी बदतमीजियाँ जो लोग कर रहे हैं ना, इनकी हेकड़ी निकालो, अपने आप सब दुरुस्त हो जाएगा। वो बड़ी आसानी से लागू होगा, कोई चिल्लाना बंद नहीं। और लागू होना जरूरी भी, बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक, तत्काल लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। मित्र, मुस्लिम महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो हिंदू महिलाओं के लिए है। कॉमन सिविल कोड क्या है? हिंदू कोड बिल आपने पास कर दिया, धीरे धीरे सारे के सारे दाय भाग मिताक्षर सब समाप्त कर दिए गए। ये कहते हैं आसमानी, अरे हम भी तो अपौरुष ये कहते थे भाई वेद को। हमने तो सब चीज़ों को चेंज कर दिया। राष्ट्र और समाज के लिए जो उपयुक्त नहीं रह जाता है उसको यहाँ से जाना होगा। उसको राष्ट्र और संविधान के जो राष्ट्र के हित में नहीं है, वो चाहे जिस पक्ष का चीज़ हो, चाहे जिसके यहाँ लिखा गया हो, चाहे जिसके यहाँ पढ़ा गया हो, चाहे जिसके मौलवी मौलाना कह रहे हो, चाहे जिसके धर्माध्यक्ष कह रहे हो, धर्माधिकारी कह रहे हो, वो सब चीज़ें राष्ट्र विरुद्ध जो भी है नहीं चलेगी और चलना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।